समुद्र में कूद जाता है, कुआं में कूद जाता है, नदी में कूद जाता है, जहर भी पी लेता है, पर उसकी रक्षा तो प्रकृति करती है, उसकी रक्षा तो भगवान करते हैं। ऐसा विरह पीपा जी के हृदय में जाकर हुआ है। ऐसी स्थिति में शेर नाहर को नाहर क्या है? सिंह। एक तो बाहर का सिंह है, अस्त प्रचंड काम क्रोध मद लोभ, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष, ये सिंह ऐसे हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश करके हमको ही खा रहे हैं। काम को जीतना है, क्रोध को जीतना है, लोभ को जीतना, यही सिंह है हमारे भीतर बैठे हैं। इन काम क्रोध रूपी सिंहों पर जीतना है तो केवल भगवत विरह, जब भगवत विरह प्रकट होगा तब काम भी नष्ट हो जाता है, क्रोध भी नष्ट होता है। भैया किससे गुस्सा करें कौन से गुस्सा? तो काम क्रोध जीतने का एक ही उपाय है, भगवत विरह। आगे स्पष्ट कर रहे हैं उसका। पीपा प्रताप जग वासना नाहर को पते जो। वासना क्या कहा? ये वासना ही सीखे तो हमारे लोगों के मन में वासना भरी है, काम की वासना, क्रोध की वासना, लोभ की वासना। वासना ही जीव के पुनर्जन्म का कारण है। मृत्यु के समय हम लोगों के मन में जो वासना आ जाता है, जो मन में भाव आ जाता है। भागवत महापुराण में श्री भरत जी महाराज 10,000 वर्ष राज्य करके फिर साधु बने थे, आप समझिए। और भर जवानी की, उस जमाने की बात है, सतयुग की बात है। गंडकी नदी में तपस्या की, सिद्ध विभूचे भरत समान। भरत जी सिद्ध हो गए थे। सिद्ध किसे कहते हैं? कि जब नाम, जिसका नाम जप करते हैं वो नामी हृदय आकाश में दर्शन देने लगे, उसे हम लोग कहते हैं सिद्ध, नाम सिद्ध। ये स्थिति भरत जी की थी, आप समझिए। कौन से भरत जी? राम जी के भैया भरत नहीं, शकुंतला के बेटा भरत नहीं, ये ऋषभदेव जी के बेटा भरत जी, जिनके 100 भाई थे और जंगल में जाकर के भजन की स्थिति, सारी राम की पूजा करते थे, ठाकुर जी दर्शन देते। लेकिन वाह, वासना का कितना बड़ा राज्य होता है, कहाँ से माया प्रवेश कर जाए कोई पता नहीं है। हिरण के रूप, हिरण के बच्चे के रूप में आए, जिस हृदय पर भगवान थे वहाँ हिरण का बच्चा बैठ गया, मुख से नाम जप कर रहे हैं पर चिंतन हिरण का हो रहा है, मृत्यु। नाम जप का प्रभाव हुआ, हिरण बने। चिंतन का प्रभाव हुआ तो हिरण बने, और नाम जप का प्रभाव हुआ, पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। मेरे हिरण के चिंतन के कारण ये वासना लगी हिरण में, तो मैं हिरण बना। अब वो हरे पत्ते भी नहीं चबाते, सूखे पत्ते खाते, और उसी गंडकी नदी पर जहाँ पकड़े गए थे दोनों हाथ उठा करके पूर्व जन्म के मंत्र का जप करते हुए, हे श्री कृष्ण हम आपकी शरण में हैं, प्राण त्याग आप वासना के कारण। तीसरा जन्म मिला तब कहीं उद्धार हुआ। यदि गुरु जी होते और एक फटकार लगाते, क्यों रे तू साधु बना है हिरण का चिंतन करने के लिए है कि भगवान का भजन करने के लिए? अरे ठीक है, कोई है उसका सहयोग कर दिया तो 3 जन्म नहीं लेने पड़ते। सूरदास जी का भाव दिया। तो वासना, ऐसी तो वासना है, वासना जो जीव को जन्मों जन्म मरण के चक्कर में ले जाती है। पीपा प्रताप जग वासना, इस वासना रूपी सिंह को चेला बनाया, बस यही वासना रह जाती है।